नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का गाला पेपर सॉल्यूशन। मैथ का, एसएस का और साइंस के मैंने पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, हम देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में, और आप इंडिविजुअली हर एक पेपर को अच्छे से देख सकते हैं। आपको मैंने बहुत ईजी से ईजी आंसर्स दिए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग इंग्लिश का आज हमारा पहला पेपर रहेगा, पेपर 2। तो उसमें हम करने वाले हैं सेक्शन ए को सॉल्व आज। ओके, तो सेक्शन ए जो है वो क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर्स फॉर द ऑप्शंस। ठीक है, अब देखो बच्चों, पैसेज जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। लाइक आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर बाय मदर्स हट। तो ये जो है ना, ये नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है, ठीक है, तो इस पूरा उसका ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब आपको पता है, नेल्सन मंडेला ने जो काफ़ी फाइट की थी फॉर द फ्रीडम, तो ये पूरा वही पैराग्राफ है। तो हम पैराग्राफ रीड नहीं कर रहे हैं, सीधा क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पे क्या हमें क्लू मिल सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, इन हिज चाइल्डहुड नेल्सन मंडेला वॉज फ्री टू। अब आपको फर्स्ट पैराग्राफ में देखो उन्होंने बताया हुआ है नेल्सन मंडेला के बारे में। तो नेल्सन मंडेला जी क्या कह रहे हैं अपने बारे में कि मैं तो पैदा ही फ्री हुआ था। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता था कि मैं फ्री हूँ। किस किस चीज़ के लिए फ्री है? फ्री टू रन इन द फील्ड नियर द मदर्स हट। ठीक है, मम्मी के आसपास की जो फील्ड है वहाँ पे आप फ्रीली घूम सकते हो। आपके पास पूरी फ्रीडम थी स्विम करने की। ठीक है, फ्री टू रोस्ट मेलिस अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स। तो ये कुछ बातें बता रहे हैं कि मैं इसी को ही फ्रीडम समझता था। अब देखते हैं इनमें से क्या क्या है। रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट, हाँ वो भी था उसके अंदर। स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्विमिंग वाला भी था। रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, वो भी था। मतलब कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट तो वहाँ पे दिए हुए थे। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है बच्चा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। एक बार दोबारा क्लिक, हाँ डी ऑप्शन। ओके, चलो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा साइड में है। राइडिंग द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स इज व्यू बाय द नेल्सन मंडेला एज। अब ये देखो बच्चा, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्या है? राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स। अब ये जो स्टेटमेंट है वो कब बता रहे हैं? वो कि मैं बच्चा था और मुझे ये सब फ्रीडम समझ में आता था। तो ये एक्चुअली उनके फ्रीडम का जेस्चर हुआ ना। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए, अ जेस्चर ऑफ फ्रीडम। आई होप आप समझ चुके हैं। ये कोई बचपने की खेल तो बता नहीं रहे हैं, और ना ही कोई ये सिली सी या कोई क्रेजिंग थिंग है। ओके, तो इनके लिए जो है वो जेस्टर जो था, ये बूल पे बैठ के राइड करना, वो एक फ्रीडम का जेस्टर था। मतलब कि उनको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला बिगेन टू हंगर फॉर फ्रीडम व्हेन। अब उनकी जो भूख बढ़ गई ना फ्रीडम, आज़ादी पाने की, वो कब बढ़ गई? when he began to learn that his boyhood freedom was an illusion। देखो बच्चा, ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। ठीक है, एक तो उनको ये पता चला कि बचपन का जो मेरा फ्रीडम था वो तो एक भ्रम था, वो तो मेरे को असली कोई फ्रीडम था ही नहीं। ओके, तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही लग रहा है। देख लेते हैं। he discovered as a young man that his freedom had already been taken from him। देखिए इसके साथ ही स्टेटमेंट है, when I discovered as a young man that my freedom had been already taken from me। ठीक है, तो जब ये बड़े हो गए, थोड़े से लाइक जवान हुए, तो उनको पता चला कि मुझसे तो बचपन से ही, मतलब एक्चुअली मेरे पैदा होने से पहले ही मुझसे तो फ्रीडम छीन ही लिया गया था। ओके, तो ये दो बातों की वजह से इनको, इनका जो था तरफ आज़ादी पाने का, वो बढ़ गया था। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। ही वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ। वो सिर्फ फ्रीडम जो है वो खुद के लिए चाहते थे? नहीं, ठीक है, खुद के लिए तो नहीं चाहते थे। उनको तो खैर पूरे उनकी पूरी कम्युनिटी, जो उनका ट्राइब था, उनके लिए फ्रीडम चाहिए था। तो ए और बी ऑप्शन है, तो इसके लिए हम लोग डी पे टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज अ यंग मैन इन जोसनबर्ग, नेल्सन मंडेला यर्न्ड फॉर फ्रीडम, फॉर सच फ्रीडम एज। अब क्या कह रहा है ये? ठीक है, कि जब वो लाइक जोसनबर्ग में थे ना, यहाँ पे है, ये रहा बच्चों देखो। As a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying, having a family, freedom, not obstruct in a lawful life। ठीक है, तो ये वही है, देखो, not to be obstruct in a lawful life, ये वाला था। ठीक है, तो उनके लिए तब फ्रीडम ही पता चला गया। अच्छा, फ्रीडम तो जो है मतलब आप शादी कर लो, ठीक है,
आपके पास जो है वो अच्छा खासा आप कमाने की शक्ति रखो, अपनी फैमिली को आप खिलाओ वगैरह, मतलब उनके लिए ही ये फ्रीडम था, ठीक है। मतलब कि जो लॉफुल लाइफ, मतलब कि जो एक कानूनी तरीके से, ठीक है, जो ज़िंदगी जीते अगर आप उसमें कोई भी दखल नहीं करते हो तो दैट इज़ कंसिडर फ्रीडम। वो तो उनको बाद में फिर और पता चला कि एक्चुअली फ्रीडम का मतलब क्या है। तो इस पैराग्राफ से हमारे 4 MCQs जो है वो फिनिश होते हैं। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन करने में सफल रही मीनिंग के साथ। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, तो अब मैं ना साइड साइड में लिखती जाऊंगी आंसर, ठीक है। इसके आंसर्स मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, अब देखते जाइएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज डैश, ओके डैश, मैडी एंड पैगी डैश टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। ओके, अब नेक्स्ट डे इट वॉज क्या है, अब ये जो है ना वो 100 डेज वाले पैराग्राफ में से है, ठीक है। तो ड्रिजलिंग मतलब हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो नेक्स्ट डे जो है वो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, ड्रिजलिंग। मैडी एंड पैगी डैश टू स्कूल अंडर, अब ऑब्वियसली जब बारिश गिरेगी तो आप फटाफट जाओगे ना, तो क्या होगा, हरीड। सो मैडी एंड पैगी हरीड, मतलब कि जल्दी में थी वो स्कूल जाने के लिए, अंडर द पैगीज अम्ब्रेला। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, बारिश गिर रही है तो फिर वो वांडा के लिए रुकेंगे तो नहीं। अब सीधी सी बात है, इसका मतलब कि नेचुरली, ठीक है। तो नेचुरली वो उस दिन वांडा के लिए नहीं रुके। ओके, फिर क्या आ रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मैं। वांडा पेट्रॉन्स का है ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, वो जगह थी जहाँ पे वो वांडा के लिए रुकते थे या उसको लाइक टीज करते थे, जो भी, ठीक है। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड। अब देखो रेल रोड आया तो जहाँ पर भी रेल की पटरी आएंगी तो ऑब्वियसली आप समझते हो कि ट्रैक वाला आना चाहिए, ठीक है। सो ऑन द रेल रोड ट्रैक एंड अप द हिल लेड टू द बॉगिंग्स हाइट, ठीक है। अब ये वो जगह थी जहाँ पे वो वांडा रहती थी। ओके बच्चों, क्लियर हो गया, चलो शाबाश। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड, ठीक है। तो क्या वांडा के पास सच्ची में 100 ड्रेसेस थी, और आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों बोला था। तो नहीं, वांडा के पास जो थी वो 100 ड्रेसेस नहीं थी। ऑन द कंट्री वो तो सिर्फ एक ही ड्रेस पहनती थी जो ब्लू कलर की, वो भी फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस थी, ठीक है। ना ही उसको अच्छे से आती थी वो फिटिंग में, और ना ही वो उसको प्रॉपरली आयरन होती थी, मतलब प्रेस की होती थी। अदर गर्ल्स अवे पिक्ड ऑन हर बट इट वॉज द ओनली टाइम वैन एनी वन ऑफ देम वुड टॉक टू हर, ठीक है। अब बेसिकली क्या है ना कि वांडा से कोई बात करता ही नहीं था, ठीक है। तो ये कि वांडा कह रही कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, तो इसकी वजह से लड़कियां जो थी वो उससे थोड़ा सा बात कर लेती थी। सो शी लाइक दैट शी हैड 100 ड्रेसेस बिकॉज शी थॉट इट वुड मेक देम लाइक हर, ठीक है। जिसकी वजह से वो उनकी तरह लाइक उनको लगेगा ठीक है ये हमारे जैसी है तो हम उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। सो दिस कैन ओनली बी सीन एज हर अटेम्प्ट टू हाइड हर इनसिक्योरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो कई बार हम भी होते हैं ना, ठीक है, थोड़ी सी नहीं डिंगे वंगे हाँक लेते हैं, दोस्ती वोस्ती कभी किससे करनी होती है तो बस वो इनसिक्योरिटीज और कॉम्प्लेक्सेस को छुपाने के लिए उसने ऐसा कहा था। ओके, ना व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, ठीक है। तो मंडेला जी ने इंटरनेशनल लीडर्स जब वो उनकी सेरेमनी में आए थे, ओथ सेरेमनी में, तो उनको थैंक यू क्यों कहा था। सो एट अ स्वेरिंग इन सेरेमनी, मतलब ओथ सेरेमनी, मंडेला फेल्ट हाई फॉर्चून, ठीक है। वो अपने आप को बड़ा किस्मत वाले समझ रहे थे कि वो इतनी फॉरेन लीडर्स होते, बड़े बड़े डिग्निटरीज को वो वेलकम कर रहे हैं जो इतनी दूर से, ठीक है, साउथ अफ्रीका में आए थे उनके शपथ सेरेमनी के दौरान। Thus he thanked all of them for coming far and large to attend the first, ठीक है। अभी पहली बार हुआ था कि एक ब्लैक इंसान जो था वो प्रेसिडेंट बन रहा था साउथ अफ्रीका का, एंड दैट वाज अ हिस्टोरिक ऑथ सेरेमनी, ठीक है। तो ये एक जेस्टर, हम थैंक यू कहते हैं ना, ठीक है, लाइक, तो ये एक जेस्टर बता रहे हैं उनको थैंकफुल करने के लिए, ठीक है। न्यू बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। अब ये अफ्रीका एक नई डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, हम ये कह सकते हैं कि उसका जन्म जैसे कि अभी हुआ है। तो वो सक्सेस, जस्टिस, पीस और डिग्निटी की वजह से वो जब वो शामिल हुए उस समारोह में, तो उसके लिए वो उनको थैंक यू कह रहे हैं। यही बात समझे बेटा, चलो बच्चों। हाउ वॉज मिज या मिसबिल जो अपन कहते हैं ना, ठीक है, टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, कैसे लेके गए। तो मिसबिल को ना बॉक्स में बंद करके लेके गए। जो ब्रिटिश एयरलाइन थी
सो द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, अब वहाँ पे तो एनिमल्स फ्लाई करने की कोई अनुमति थी नहीं. सो मैक्सवेल हैड टू फर्स्ट फाइंड द एयरलाइंस दैट डिड अलाउ पेट्स. ठीक है, तो पहले तो उसको वो देखना पड़ा कि कौन सी एयरलाइंस जो है वो पेट को अलाउ करेगी, और उसके बाद ठीक है तो उसकी वजह से उनको पहले फ़्लाइट बुक करनी पड़ी पेरिस की और फिर लंदन की. डायरेक्ट लंदन की फ़्लाइट नहीं थी. देन द फ्लाइट अथॉरिटी इंसिस्टेड दैट मिस बी ट्रांसपोर्ट इन अ बॉक्स. उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको अलाउ तो कर रहे हैं, ठीक है, बट आप उसको एक बॉक्स में रख दीजिए, और वो बॉक्स जो होगा वो 8 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्क्वायर शेप में होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए. ओके, एंड और वो जो बॉक्स होगा उसको आपको फ्लोर पे रखना है, ठीक है, और वो अपने पाँव के वहाँ पर. तो ये इस तरीके से मिस बिल को इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट कर रहे थे. नाउ व्हाट डिड वाली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लव. ठीक है, अब वो छोटी सी लड़की नहीं, वो बस में जा रही है, ठीक है, तो वाली जो है वो पहले पे बस में बैठी, तो वाली वॉज अम्यूज्ड ऑन सीइंग अ काउ यंग रनिंग राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस. ठीक है, वो बस के आगे से वो छोटी सी गाय जो है वो भाग रही थी. ओके, अब उसकी जब भाग रही थी तो उसकी पूंछ जो थी वो काफ़ी ऐसे ऊपर की तरफ थी, तो हवा में से लहरा रही थी. एंड इट सीम क्वाइट फ्राइटेंड. ठीक है, लाइक नहीं डरा हुआ, अपने एनिमल्स को देखा जब वो डरे होते तो उनकी पूंछ जो है वो बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ खड़ी हो जाती है, तो लाइक दैट. द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली बट इट ओनली फ्राइटेंड द एनिमल इवन मोर. ठीक है, अब ड्राइवर जो है ना उसको वहाँ से हटाने के लिए हॉर्न बजाया जा रहा था. अब आपको पता है एनिमल्स, अगर अब एनिमल्स का हॉर्न बजाओ तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी. ठीक है, वो डर के और भाग रही थी, तो ये सब देखकर जो है वो वाली को काफ़ी हंसी आ रही थी. ठीक, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ए. वाई वॉज द बेकर्स फर्नेंस असेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज. ठीक है, तो बेकर्स फर्नेंस क्यों ज़रूरी था गोवा विलेज में. अब ये जो ब्रेड थी ना, ठीक है, ब्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट थी गोवा के लोगों के लिए, क्योंकि जैसे हम बात करेंगे मैरिजेस, ठीक है, शादी जो है वो मीनिंगलेस है अगर आप उसमें स्वीट ब्रेड नहीं रखते हो. तो कोई भी पार्टी या फीस जो थी वो विदाउट ब्रेड के लिए पॉसिबल ही नहीं थी. जो लेडीज़ थी घर की वो ब्रेड या सैंडविचेस बनाती थी अपने बेटी की एंगेजमेंट सेरेमनी में. उस टाइम पे अगर कोई सैंडविच बना दिया मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हॉस्पिटलिटी कर ली सामने वालों की. ठीक है, ऐसे ऐसे कहते थे, इज्जत मान दे दिया. केक्स एंड स्वीट ब्रेड्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली क्रिसमस और ऐसे कुछ फेस्टिवल्स में, तो इसके लिए बेकर्स फर्नेंस वॉज एसेंशियल इन द विलेज. ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया. आई होप मैं सफल रही आपको समझाने में. मैंने कोशिश की कि आंसर्स को इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर लूँ, और अगेन जैसे मैंने पहले ही कहा है कि मैं आंसर्स बहुत ढूंढ के, और जो इजी वाले हो सिंपल लैंग्वेज कि आप एक दो बार रीड कर लो, आपको ज़बान पे वो स्टेटमेंट्स रह जाए, मैं वही कोशिश करती हूँ लेके आने के लिए. सो बच्चों, कैसा लगा आपको इंग्लिश का पेपर, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, और मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिए आपके फ्रेंड्स को. अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. इस तरीके से ईजी से आंसर आपको मिलते जाएंगे. तो चलो बच्चों, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.